अध्याय 6। आज हम करेंगे अध्याय 6 के प्रश्न उत्तर सजीव विशेषता एवं आवास। कक्षा 6वीं विषय विज्ञान का अध्याय 6 है, जिसका पहला प्रश्न है आवास किसे कहते हैं। इसका उत्तर है आवास किसी भी प्राणी के रहने के उस विशेष स्थान को आवास कहते हैं, जहां पर उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन तथा वह स्थान जहां उसे तथा उसके बच्चों को सुरक्षा प्राप्त हो, आवास कहलाता है। आवास किसे कहते हैं? किसी भी प्राणी का रहने का वह स्थान जहां उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त हो और उसको और उसके बच्चों को सुरक्षा प्राप्त हो, ऐसे स्थान को आवास कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। कैक्टस मरुस्थल में जीवित रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। कैक्टस में मरुस्थलीय आवास के लिए निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। कैक्टस में मरुस्थल में जीवन यापन करने के लिए कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। पौधों में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। जो जल की बहुत कम मात्रा बाष्पोत्सर्जन के द्वारा निष्कासित होती है। दूसरा, पत्तियां कांटों या सूल में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि रुक जाती है। तीसरा, इसका तना पत्ती के समान हरा, चपटा तथा मोमी परत में ढका होता है। मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। इसका जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं जैसे कैक्टस है, तो इनका तना जो है वो पत्तियों के समान चपटा हो जाता है, हरा और चपटा होता है, जो मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। इन पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक धसी होती हैं, बहुत गहराई तक चली जाती हैं, जिससे ये अधिक मात्रा में जल को अवशोषित करती हैं, जल का अवशोषण कर लेती हैं। नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला रिक्त स्थान है पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं, खाली स्थान कहलाते हैं। तो किसी आवास में रहने वाले जंतु या पौधों को जो किसी विशेष लक्षण के कारण उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं, वो क्या है? का लक्षण है अनुकूलन। पौधे जो जंतु हैं किसी विशेष वातावरण के प्रति जब अनुकूलित होते हैं, तब वो उस परिवेश में रह पाते हैं। अगला खाली स्थान है स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को खाली स्थान आवास कहते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले जंतु और पौधों के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। स्थलीय आवास कहते हैं वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं, आवास कहलाते हैं। जलीय आवास कहलाते हैं। जलीय आवास है मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के खाली स्थान घटक हैं, अजैविक घटक हैं। अजैविक घटक हैं या अजैव घटक हैं। अजैव घटक हैं या अजैविक घटक हैं। अगला है हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, क्या कहलाता है? उद्दीपन।
प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित सूची में कौन कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं। प्रश्न नंबर 4 में सूची दी गई है, जिसमें हल है, छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी और केंचुआ। इन सभी वस्तुओं में से निर्जीव वस्तुओं का नाम बताना है। उत्तर है निर्जीव वस्तुएं, इसमें से हल, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, ये जो है ये निर्जीव है, बाकी की वस्तुएं जो है वो सजीव हैं। 5वां प्रश्न है, किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जो सजीवों के दो लक्षण दिखाई देते हों। ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण बताना है जिसमें सजीवों के दो लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसका उदाहरण है चंद्रमा। निर्जीव वस्तुओं का उदाहरण है चंद्रमा। इसमें सजीवों के दो लक्षण दिखाई देते हैं। पहला, एक तो चंद्रमा आकाश में गति करता है और दूसरा चंद्रमा के आकार में वृद्धि होती है। 6वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी। कुछ वस्तुओं के नाम दिए हैं, उन वस्तुओं में से बताना है कौन सी या कौन कौन सी वस्तुएं एक समय या किसी समय सजीवों का अंश थी। इसमें दिया है मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेब और रबर। इसमें हम देखें, मक्खन जो है वो हमें गाय से दूध प्राप्त होता है, उसके बाद हम मक्खन बनाते हैं, तो गाय जो है वो एक सजीव है। चमड़ा है, ये भी हमें जानवरों से प्राप्त होता है, जानवर जो है वो भी एक सजीव होते हैं। तो मक्खन, चमड़ा, ऊन, ये सभी हमें एक समय पहले सजीव जो थे, जो किसी समय सजीवों का अंश थी, तो ये वस्तुएं जो है सजीवों का अंश थी। चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 7, सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। सजीवों के विशिष्ट लक्षण हैं, सजीवों का पहला लक्षण है सजीवों में वृद्धि होती है। सजीव जो है वो वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी सजीव का जो आधार होता है, जो आधारशिला होती है, वो है कोशिका। सजीव श्वसन करते हैं, सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है। सजीवों में पोषण होता है, शरीर भोजन करते हैं, अपने शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है। सजीवों में उद्दीपन होता है, सजीव जो है उद्दीपित होते हैं। सजीव गति करते हैं, सजीव गतिशील होते हैं। सजीवों में अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है, सजीव में प्रजनन होता है। चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है। संकेत, घास स्थल आवास में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। प्रश्न है, घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति या तेज गति से भागने या दौड़ने की क्यों आवश्यकता होती है। देखें, घास के मैदानी क्षेत्रों में शक्तिशाली शेर जैसे जंतु तथा हिरण जैसे कमजोर जंतु रहते हैं। दोनों प्रकार के जंतु रहते हैं। घास स्थलीय आवास में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या कम होती है। जैसे घास वाले स्थलीय क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पे कमजोर जानवरों को, हिरण जैसे जानवरों को छुपने के लिए वृक्षों की संख्या कम होती है। इसलिए शक्तिशाली जंतु कमजोर जंतुओं को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। हिरण जैसे जंतुओं को अपने शिकारी से बचने के लिए तेज गति से उससे शिकारी से दूर भागने में सहायता होती है। वृक्षों की संख्या कम होने से उन्हें भागने में भी आसानी होती है। जब कमजोर जंतु है तेज गति से भागेगा, तभी वो अपने शिकारी से बच पाएगा और उनको
दौड़ने में या भागने में सहायता होती है, क्योंकि वृक्षों की संख्या कम होती है। बहुत ही ज़्यादा वृक्ष होंगे तो वो सही से तेज दौड़ नहीं पाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए। और ऐसे ही पढ़ाई से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।